प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर हम और आप फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। इस बार का टॉपिक है क्यूब के टाइप नंबर 3 का। ये टाइप नंबर 3 कौन सा है, इसकी पहचान पहले करते हैं। सबसे पहले सिंगल कलर का इस्तेमाल किए थे, देन ट्रिपल कलर, 3 रंगों का प्रयोग किए थे और विपरीत सतह समान रंगों की हुई थी। इस बार का टॉपिक है जब सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगेगा तब प्रश्न को कैसे बनाएंगे। यानी इस बार नंबर ऑफ कलर 6 होने वाले हैं। जब 6 रंगों का प्रयोग किया जाए, देखिए 6 रंगों के प्रयोग का मतलब 6 रंगों का प्रयोग का मतलब होता है सभी सतहों पर अलग अलग रंग, सभी सतहों पर अलग अलग रंग। इसमें भी तो भाई आपसे सीआरसी पूछेगा, इसमें भी आपसे टीएमसी पूछा जाएगा, इसमें भी आपसे टीसीसी पूछा जाएगा और इसमें भी तो टीआईसी ही ना पूछा जाएगा। सीआरसी का मतलब 3 सतह रंगीन, टीएमसी का मतलब 2 सतह रंगीन, टीसीसी का मतलब 1 सतह रंगीन और टीआईसी का मतलब 0। सीआरसी 3 सतह रंगीन, टीएमसी 2 सतह रंगीन, टीसीसी 1 सतह रंगीन और टीआईसी 0 सतह रंगीन। इन्हीं से संबंधित प्रश्न होता है। लेकिन जब रंगों की स्थितियां बदली, 6 रंगों का प्रयोग किया, तो प्रश्न कहाँ कहाँ परेशान करेगा उस पर बारीक रहेंगे। याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग सीआरसी की चर्चा करते हैं। इसमें 6 रंग, कोई भी 6 रंग हम लोग सोचेंगे, प्रश्न बनाएंगे तो वो 6 रंग स्पष्ट होगा। अभी कोई भी 6 रंग सोच कर रखिए। सीआरसी पूछ सकता है आपसे। दूसरा, सीआरसी का प्रकार पूछ सकता है। दोनों कंडीशन में आपको सोचना है। इसकी क्या पहचान है, सीआरसी की क्या पहचान है? जब 3 सतह रंगीन घन पूछा जाता है तो, और सीआरसी केवल पूछता है तो वो फिक्स होता है और उसकी संख्या हम लोग देते हैं सीधा सीधा 8। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और सीआरसी का प्रकार किसको कहते हैं? 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन का मतलब सीआरसी। और 3 सतहों का, अगर 3 सतहों पर जो रंग हैं उनका नाम ले ले, 3 रंग का नाम ले ले, तो हम कहते हैं वो सीआरसी का प्रकार हो जाता है। उसी प्रकार टीएमसी की बात, अगर 2 सतह रंगीन है तो टीएमसी, और 2 सतह रंगीन और 2 रंगों का नाम ले लिया तो टीएमसी का प्रकार। अब सोचिए, एक घन है जिसकी सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। ये सीआरसी बनना है कोने पर। जरा इसको यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सीआरसी का पार्ट होगा। जैसे मान लीजिए इस पर 2 कटान है सपोज। ये जो घन है आपका सीआरसी, इसकी 3 सतह रंगीन होती है। कौन कौन सी? ऊपर वाली, ये लेफ्ट वाली, और ये सामने वाली, ऊपर वाली और लेफ्ट वाली, तीनों सतहें रंगीन। अब सभी सतहों पर अलग अलग रंग है, इसका मतलब इसकी जो 3 सतह, 3 सरफेस कलर्ड है, वो तो भिन्न भिन्न रंगों की होगी। यानी इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है, सीआरसी के प्रकार की प्रॉपर्टी हो जाती है, इसकी 3 सतह रंगीन तो होगी लेकिन भिन्न भिन्न रंगों की होंगी। यानी अगर वो कहता है कि ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, वो भी भिन्न भिन्न रंगों की, तो आप कहेंगे सीआरसी का प्रकार सेटिस्फाई कर गया और हम आंसर दे देंगे 8। ऐसे कितने घन, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जिसकी 3 सतह रंगीन है, उनमें से एक लाल, दूसरी पीली और तीसरी सफेद। सोचिए, 3 अलग अलग रंगों का प्रयोग कर लिया तो क्या सीआरसी सेटिस्फाई करेगा? सुनिए, ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, चलो सीआरसी पूछा 8। ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, वो भी भिन्न भिन्न रंगों की, सीआरसी का प्रकार सेटिस्फाइड, आंसर 8। तीनों सतह तो भिन्न भिन्न रंगों की होनी है। ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन, उनमें से एक काली, एक हरी और एक पीली, तीनों रंगों का नाम लिया। याद कीजिए, इससे पहले वाले में जब 3 रंगों का प्रयोग करता था तो ये सेटिस्फाइड होता था, आंसर 8 देते थे। लेकिन जब 6 रंगों का प्रयोग करेगा तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। हो सकता है सफेद यहाँ हो, लाल यहाँ हो, तीसरा रंग जो जिसका नाम उसने लिया है वो यहाँ ना हो, विपरीत सतह में हो। तो रंगों की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं होने की वजह से सीआरसी के प्रकार का यह गुण, कौन सा गुण, जिसमें तीनों रंगों का वो नाम प्रत्यक्ष तौर पर लेगा कि भाई एक लाल है, दूसरा पीला है, तीसरा सफेद है, तो इस केस में आप जवाब कैन नॉट बी डिटरमाइन देंगे, क्योंकि रंगों के स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। ये था सीआरसी, बिल्कुल याद रखेंगे।
3 रंगों की कंडीशन में वो सीआरसी का प्रकार सेटिस्फाई करता है, लेकिन 6 रंगों की स्थिति में सीआरसी का यह प्रकार कौन सा प्रकार जिसमें वो तीनों रंगों का नाम ले लेता है, लाल पीला हरा कह देता है, देन वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन सीआरसी पूछा और बोला भिन्न भिन्न रंगों की, तब तो संभव ही है, तब आंसर 8 आप देंगे। अब बारी आती है टीएमसी को समझने की। टीएमसी को समझिए। टीएमसी कौन सा? वो दो सतह रंगीन घन, दो सतह रंगीन घन। टीएमसी अगर पूछता है आपसे, टीएमसी पूछा तो आपके पास पता है, आप तो एमसी गुना 12 का प्रयोग करते हैं। और टीएमसी का प्रकार पूछ रहा है, पिछली वीडियो को देखिए कि प्रकार कहने का क्या मतलब है। टीएमसी का प्रकार आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब है कि उसने कहा दो सतह रंगीन और दो रंगों का नाम ले लिया है, तो टीएमसी का प्रकार। इससे पहले वाले वीडियो में आप जाकर के देखेंगे तो आपको याद आएगा टीएमसी बटा नंबर ऑफ कलर का प्रयोग करते थे। क्या यहाँ भी टीएमसी बटा नंबर ऑफ कलर मतलब बटा 6 होगा क्या? नहीं। कैसे संभव, कैसे संभव है? सोचिए, उसने जिस दो रंग का नाम लिया, सपोज उसने लाल रंग का नाम लिया और एक हरा नाम लिया। भाई मेरा कहना है, यहाँ गौर से देखिए, आप टीएमसी को देखते, ये टीएमसी है, लाल ये हो और ऊपर हरा हो, यह कोई आवश्यक है? सभी सतहों पर अलग अलग रंग है, ये भी तो हो सकता है कि लाल सामने हो और हरा बिल्कुल पीछे हो। यह दोनों रंग भुजा पर संयोजित तो होगा या नहीं होगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो ध्यान से याद रखेंगे, जब 6 रंगों का प्रयोग करेगा तो टीएमसी तो एमसी गुना 12 के फॉर्मूले से निकाला जा सकेगा, लेकिन टीएमसी का प्रकार आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि रंगों की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। ये याद रखेंगे, 6 रंगों का प्रयोग कर ऐसे ही प्रश्नों को पूछकर फंसाने की वो कोशिश करेगा, आप बच कर रहेंगे। अब बची बात टीसीसी की। टीसीसी पर चले आइए। टीसीसी, अगर टीसीसी पूछता है, एक सतह रंगीन पूछता है, तो आप एमसी स्क्वायर गुना 6 का प्रयोग करते हैं। और अगर वो टीसीसी का प्रकार पूछता है, अगर वो आपसे टीसीसी का प्रकार पूछता है, कैसे समझेंगे? टीसीसी का मतलब एक सतह रंगीन, और का प्रकार का मतलब एक रंग का वो नाम ले लेगा, आप समझ जाएंगे टीसीसी का प्रकार पूछा है। एक सतह रंगीन वो भी लाल, ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक सतह रंगीन है वो लाल है? लीजिए, ये यही है, यही है टीसीसी। एक ही सतह रंगीन है, उसने लाल शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए टीसीसी का प्रकार है। अब सोचिए, लाल चाहे यहाँ हो चाहे कहीं, है तो जरूर। जहां लाल और पीला टीएमसी में संयोजित नहीं हो रहा था भुजा पर, इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, लेकिन लाल चाहे कहीं हो, बनेगा तो जरूर, यानी टीसीसी का प्रकार भी बन जाएगा। और अब आपके पास फॉर्मूला है टीसीसी बटा नंबर ऑफ कलर, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ कलर कितना हो जाएगा? 6। आप जवाब दे देंगे। ये 6 रंगों की स्थिति की बात है। अब बची बात टीएससी। भाई टीएससी माने आंतरिक घन। आंतरिक घन का मतलब जिसकी एक भी सतह रंगीन ना हो। आप बाहरी सतहों को कितने भी रंगों से रंग लेंगे, उसके इमेज पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। वो पहले भी एमसीक्यू था, अभी भी एमसीक्यू रहेगा। इन्हीं शर्तों के आधार पर आज के प्रश्न को डील करेंगे बारी बारी से। चलिए तैयार हो जाइए। प्रश्न आप देख चुके होंगे, वह प्रश्न जो आपके टेलीग्राम पर पीडीएफ के रूप में आप प्राप्त कर चुके हैं, बना भी लिए होंगे। वहां बनाकर सॉल्यूशन की जांच आपको यहाँ आकर वीडियो में करनी थी, जो आप कर भी रहे। प्रश्न कहता है 5 सेंटीमीटर का एक घनाकार टुकड़ा है। देखिए, प्रश्न के मुताबिक एक घन है, 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, यानी चौड़ाई भी उतनी है, ऊंचाई भी उतनी है। इसकी 6 अलग अलग सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। वे रंग हैं, रंगों का नाम दिया उसने नीला, पीला, काला हरा, काला हरा, सफेद बैंगनी, सफेद
और बैंगनी, हो गए 6 रंग। इन्हीं 6 रंगों से अलग अलग सतहों को रंगा गया है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा। फिर इससे एक 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए गए। तैयारी करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर 5 सेंटीमीटर का घन है तो सबों को पता है कटान होगा 4, और सबसे पहले कर देते उसमें 1 जोड़कर क्यूब हो जाता है, कुल मिलाकर 125। ये क्या आया भाई, ये कुल घनों की संख्या आ गई। एक बार इससे -1 करते हैं, आ गया 4 से -1 करेंगे 3, ये क्या निकल गया MC। क्यों निकाले MC, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो इसी से बनने वाले हैं। पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न है, आंकड़ा इतना ही है, बन गया सारा सवाल। कुल घनों की संख्या कितनी, तो आंसर देंगे 125। तलाश लेंगे आप अपना ऑप्शन कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे कितने घन जिसकी केवल 3 सतह रंगीन। भाई उसने आपसे CRC पूछा है, आप सीधा फिक्स जवाब देंगे 8। ऑप्शन तलाशी, ऑप्शन में मौजूद है। ऐसे कितने घन जिसकी 3 सतह रंगीन और तीनों भिन्न भिन्न रंगों की, तो आप कहेंगे ये तो हम लोगों से CRC का प्रकार पूछा है, और CRC तीनों सतहें अलग अलग रंगों की होगी, वो दिया भी, यानी सेटिस्फाई करता है, और आंसर हमारा हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल 3 सतह रंगीन। CRC, उनमें से 2 सतहें लाल। नेवर पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। जब सभी सतहों पर अलग अलग रंग है तो CRC की तीनों सतहों पर अलग अलग रंग ही होना चाहिए। इसने कहा 2 सतहें लाल, यानी आप कहेंगे इसका आंसर हो जाएगा 0। ये भी था CRC का प्रकार, लेकिन जवाब नॉट सेटिस्फाइड की वजह से आप कितना दे देंगे, 0। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 PDF में सारे प्रश्न दिखेंगे आपको, वहां से देखकर फिर यहाँ सॉल्यूशन देखना। ऐसे कितने घन जिसकी केवल 2 सतह रंगीन। क्या पूछा आपसे, उसने TMC पूछा। आप सीधा जवाब देंगे TMC बराबर, फॉर्मूला याद होगा, MC × 12। MC कितना निकाल कर रखे थे आप, 3, तो MC की जगह पर 3 × 12 इट मींस 36। देखिए ऑप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे कितने घन हैं जिसकी 2 सतह रंगीन, वो भी हरी और काली। कितने रंगों से रंगा गया है, 6 रंगों से। और 6 रंगों की स्थिति में इसने पूछा क्या, आप कहेंगे इसने पूछा TMC का प्रकार, और जब 6 रंगों का प्रयोग हो तो TMC का प्रकार कैन नॉट बी डिटरमाइन, नहीं निकाल सकते, क्योंकि रंगों की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देखेंगे लिखा है कैन नॉट बी डिटरमाइन। अब इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन 7 की तैयारी करते हैं। याद रखेंगे 3 रंगों की स्थिति में TMC और TMC का प्रकार दोनों ही निकलता है, लेकिन 6 रंगों की स्थिति में TMC तो निकलता है MC × 12 से, लेकिन प्रकार नहीं निकलता, कारण रंगों की स्थिति का निर्धारण स्पष्ट नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ऐसे कितने घन जिसकी केवल 2 सतह रंगीन। उसने पूछा 2 सतह रंगीन का मतलब TMC, और उनमें से एक लाल और दूसरा सफेद। फिर से पूछा TMC का प्रकार, और TMC का प्रकार काले और सफेद, काले और सफेद। TMC का प्रकार, और आप कहेंगे 6 रंगों की हालत में TMC का प्रकार कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा आंसर देंगे जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आ गई। ऐसे कितने घन जिसकी केवल 1 सतह रंगीन। 1 सतह रंगीन का मतलब TCC होता है,
और टीसीसी का फॉर्मूला mc² इंटू 6। mc मीन्स 3, तो 3 का स्क्वायर 9 गुना 6 बराबर 50। फिर 54 ऑप्शन में तलाश कीजिए। 54 आपके ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 8, 54 ऑप्शन नंबर 8, 54। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न को देखिए। ऐसे कितने घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन, उसने आपसे पूछा टीसीसी और दिया है वो सतह काली होनी चाहिए। आप कहेंगे सर उसने पूछा है टीसीसी का प्रकार, और टीसीसी का प्रकार तो निकाला जाएगा जिसका फॉर्मूला टीसीसी बटा नंबर ऑफ कलर। टीसीसी आ चुका है 54/6, अर्थात आंसर आपका 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 9 मौजूद है आपका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की चर्चा करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा। ऐसे कितने घन जिसकी केवल एक सतह रंगीन, यानी क्वेश्चन नंबर 10 में भी उसने पूछा टीसीसी, लेकिन उसमें रंग दिया है, एक रंग उसमें से सफेद है। तो आप कहेंगे उसने टीसीसी का प्रकार पूछा है। भाई जब 6 रंगों का प्रयोग करता है ना, जब 6 रंगों का प्रयोग करता है तो टीएमसी का प्रकार नहीं निकाल सकते, लेकिन टीसीसी का प्रकार निकाल सकते हैं। टीसीसी का प्रकार का फॉर्मूला पिछली वीडियो में याद कीजिए, टीसीसी बटा नंबर ऑफ कलर। टीसीसी कितना था, चलिए फिर से निकाल लेते हैं। टीसीसी का मतलब क्या, टीसीसी का मतलब क्या, mc² गुना 6 बटा 6, तो mc² कितना, 3 का स्क्वायर 9 गुना 6 54। 54/6 बोलिए कितना हो जाएगा आंसर 9। ऑप्शन चेक करेंगे, 9 ऑप्शन नंबर बी। अब इस टॉपिक का, इस टाइप का आखिरी सवाल आपके पीडीएफ में नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे कितने घन हैं जिसकी केवल एक सतह रंगीन, वो भी घड़ी। अब तो स्पष्ट हो गया। ऐसे कितने घन हैं जिसकी एक सतह रंगीन, उसने पूछा टीसीसी, उसने रंग का नाम ले लिया, यानी हो गया टीसीसी का प्रकार, और टीसीसी का प्रकार हो जाएगा टीसीसी बटा नंबर ऑफ कलर। टीसीसी आप लाए थे 54/6, जवाब फिर से आ गया 9। टीसीसी का प्रकार जितने भी रंगों का होगा सब तो 9 ही आएगा ना। एक प्रश्न और सोचिए, क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे कितने घन हैं जिसकी सारी सतहें सादी हैं, सारी सतहें सादी हैं, इस पर रंगों का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। टीआईसी पूछा, टीआईसी का मतलब एमसी क्यूब होता है। एमसी आप निकाल चुके हैं 3, और 3 का क्यूब बराबर 27 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार टाइप नंबर 3 के बुनियादी जानकारियों को हम लोग हासिल कर चुके। जैसे ही क्यूब के सभी टाइप खत्म हो जाएंगे, देन हाई लेवल क्वेश्चंस ऑफ क्यूब जब चालू होगा तो उसको जरूर इंटरटेन करेंगे आप, ताकि इसमें और मजबूती लाई जा सके। लेकिन याद रखिएगा, कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, कितना भी हाई लेवल क्यों ना हो, आपका यही एमसी बनाएगा सभी प्रश्नों को। इसलिए इसके सभी वीडियो को, ये शायद वीडियो नंबर 3 होना चाहिए आपका क्यूब का, जिनको अभी ये थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, जो पहली बार देख रहे होंगे टीसीसी क्या हो गया, ये टीएमसी कहाँ से आ गया, वो इसकी वीडियो फर्स्ट देख लेंगे। वो परहैप्स डे 20 या डे 19 जो भी होगा, आप सर्च करके देख लेंगे। क्यूब की पहली वीडियो देख लेंगे, दूसरी वीडियो देख लेंगे, तीसरी। हालांकि एसएससी वालों के लिए संपूर्ण हो जाता है, एसएससी वाले तैवानी इतने में से पूछेगा आपसे। रेलवे में थोड़ा सा कठिन, एलआईसी डबल एओ की एग्जाम देंगे तो क्यूबाइड भी उसमें पूछ लेता है कभी कभी। खैर धीरे धीरे बुनियादी जानकारी को हासिल कर रहे हैं। जैसे डायरेक्शन पढ़े, बुनियादी जानकारी हासिल की, देन हाई लेवल डायरेक्शन पढ़े, अच्छे अच्छे प्रश्नों को बनाकर और अपने आप को तरोताजा करते हैं। उसी प्रकार क्यूबाइड एंड डाइस को जब बुनियादी रूप से पढ़ लेंगे तो हाई लेवल सेक्शन में जाकर इसको और मजबूत करेंगे। इसी आशा के साथ अगले वीडियो में आपकी